हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल। यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा एसटीडी जो है वो यहाँ पे क्यूरेबल नहीं है। तो एसटीडीज हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एसटीडीज की बात करें तो एसटीडीज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाय फ्लूइड एंड ब्लड एक्सचेंज। ब्लड एंड फ्लूइड्स का जब एक्सचेंज होता है बिटवीन द इन्फेक्टेड पर्सन एंड द नॉर्मल पर्सन, तो यहाँ पे उस तरह से जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यहाँ पे फैलते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कारण होता है फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ पे डिजीजेस क्यूरेबल नहीं होते हैं। दे आर जेनाइटल वॉर्ड्स। यहाँ पे ये जो जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं ये यहाँ पे कॉज होते हैं बाय एचपीवी। दे आर कॉज्ड बाय एचपीवी। तो यहाँ पे हम लोग अगर एचपीवी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है, द फुल फॉर्म इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इट इज कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जो होता है वो यहाँ पे कॉज करता है जेनाइटल वॉर्ड्स। ये जो जेनाइटल वॉर्ड्स होता है इट इज नॉट क्यूरेबल। इट इज नॉट क्यूरेबल, ये कभी भी 100% क्यूरेबल नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये भी एक तरह का डिजीज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि यहाँ पे ब्लड एंड फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन की वजह से यहाँ पे फैलता है। यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी है ये यहाँ पे कॉज होता है, इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। इट इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो यहाँ पे कॉज करता है हेपेटाइटिस बी को। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है एचआईवी इन्फेक्शन। यहाँ पे एचआईवी इन्फेक्शन क्या होता है, तो ये जो एचआईवी है ये यहाँ पे जो है एड्स कॉज करता है। एड्स इज द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय एचआईवी इन्फेक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और यहाँ पे ये कॉज होता है बाय अ वायरस एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे जो वायरस है ये करता क्या है कि हमारे बॉडी में जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनका काउंट यहाँ पे ये रिड्यूस कर देता है। उनका काउंट रिड्यूस करने से क्या होता है कि यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, द इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो यहाँ पे वीक हो जाती है। वो यहाँ पे वीक इम्यूनिटी से सफर करने लगता है। इस तरह से जो है ये एचआईवी यहाँ पे एक्ट करता है और एड्स कॉज करता है। तो यहाँ पे ये जो एड्स होता है दिस इज ऑल्सो नॉट क्यूरेबल। यहाँ पे ये भी जो है वो क्यूरेबल नहीं होता है। इट इज ऑल्सो नॉट 100% क्यूरेबल, ये कभी भी 100% क्यूरेबल नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी भी जो है वो भी यहाँ पे 100% क्यूरेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे यही पूछा था कि कौन से एसटीडीज यहाँ पे क्यूरेबल नहीं होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है जेनाइटल हर्पेस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी इन्फेक्शन। So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.